सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं औरिया से डॉक्टर गोविंद द्विवेदी। आज एक बहुत विशेष विषय पर चर्चा आप लोगों के समक्ष करनी है। मैं अध्यापन व्यवसाय से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, तो देखने में आ रहा है कि जो टीन एजर्स बच्चे हैं उनकी भाषा का स्तर निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। कई विद्वानों ने, मनीषियों ने, संतों ने वाणी के संदर्भ में, भाषा के स्तर को बनाए रखने के संदर्भ में अपनी अपनी बात कही है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है भर्तृहरि शतक का। सुनिए, उसके आलोक में हम लोग कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हाराः न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाणे का समलं करोति पुरुषम यः संस्कृताधार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका सामान्य अर्थ इस तरह से है कि कोई भी पुरुष किसी भी पुरुष को वस्तुतः न तो बाजू दंड सुशोभित करते हैं, न चंद्र तुल्य उज्जवल हार, न स्नान, न विलेपन, चंदन आदि अंग रागों से जो किया जाता है, न पुष्प से उसका सौंदर्य किया जाए, संवारा जाए, उसके केस संवारे जाएं, वो भी उससे सुशोभित नहीं करता है। केवल एक वाणी ही ऐसी है जो मनुष्य को विभूषित करती है, जो उसे परिष्कृत रूप प्रदान करती है, क्योंकि अन्य जितने भी आभूषण हैं वो शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। जितने भी आभूषण हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वाणी रूपी आभूषण नित्य स्थायी आभूषण है। इसलिए हम सबको अपनी वाणी, अपने शब्द बहुत चयन करके बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभाव हमारी भाषा का पड़ता है। हमारी भाषा अगर प्रभावित होती है तो समूचा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसलिए कई लोगों ने भाषा के संबंध में, वाणी के संबंध में, शब्दों के चयन करने के संबंध में अपनी अपनी बात रखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। जैसे दोहे हिंदी कवियों ने लिखे, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर एक विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन वीडियो पर अपनी बात रखने की समय की अपनी बाध्यताएं होती हैं, सीमाएं होती हैं। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि हम सबको अपनी भाषा के स्तर में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का सबसे प्रधान अंग है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।